हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी कोई मस्त और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले एक बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 1। हम इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 के सवालों को हम बेहतरीन तरीके से और सरल से सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इतना सरल कि आप खुद बोलोगे कि वाह क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा अंतिम तक इस वीडियो में। क्या है प्रश्न क्रमांक 1, देखिएगा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी बारी बारी से सवाल दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके यानी इसको हल करके हमें ये बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। द्विघात समीकरण क्या कहलाता है, किस प्रकार के होते हैं, पहचान क्या है। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो इससे पहले मैंने इस पार्ट का परिचय वाला वीडियो बना दिया है जो कि इस वीडियो में नीचे दिए हुए हैं। तो आप पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3। ठीक, अब इसको देखो, इसको सॉल्व करने का एक सूत्र भी होता है, लेकिन कहां एक घंटा सूत्र के चक्कर में पड़ोगे, इसलिए बिना सूत्र के इसको हल करते हैं। लिख देते हैं हल। पहला क्या, इसमें क्या x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो इसको यानी इसकी 2 की पावर है, 2 की पावर है, तो इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं। 2 बार x प्लस 1 और एक बार और x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस x का इसमें गुणा करेंगे और इस 1 का भी इसमें हम गुणा कर लेंगे। तो लिख लेते हैं x गुणे x प्लस 1, ये प्लस 1 x प्लस 1 लिख लिए बराबर 2 का हमने x में गुणा किया तो क्या आया, 2x माइनस 2 का हमने 3 में गुणा किया, कितना आया, 3 दूनी 6 आ गया। x का x में गुणा किया x स्क्वायर, x का 1 में गुणा हुआ तो x प्लस 1 का x में गुणा हुआ तो x, 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 और प्लस प्लस आया। यहां देखिए 2x माइनस 6 उतार लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, x स्क्वायर 1x ये है और 1x ये है, तो x और x क्या होता है, 2x होते हैं और ये प्लस उतार देंगे और प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 6 है। ठीक, अब यहां हम क्या करेंगे, यहां की संख्याओं को हम वहां बराबर की इधर साइड पक्षांतर कर देंगे। तो पहले लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x, 2x है। अब ये 2x को बराबर हम यहां पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो बराबर के यहां जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2x। अब ये वाला लिख दो 1 और ये माइनस का 6 है, बराबर के यहां आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 6 बनेगा। बराबर में कुछ नहीं तो 0 लिख दे रहे हैं। अब x स्क्वायर प्लस, अब यहां देखिए प्लस का 2x है, माइनस का 2x है। प्लस माइनस क्या होता है, घटते हैं, तो ये दोनों कट गए, बचा क्या, ये 1 और ये 6 दोनों प्लस में है, तो 6 क्या होता है 7 बराबर 0। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो वह संख्या, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, चलिए दूसरे नंबर में आते हैं। बच्चों दूसरा सवाल क्या कहता है कि x स्क्वायर माइनस 2x और बराबर में ब्रैकेट के अंदर -2 और ये 3 माइनस x है। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो वैसे ही सॉल्व है तो इसको वही उतारते जाते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब देखो ये दोनों क्या है, ब्रैकेट के अंदर है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना तो प्लस है ना ही माइनस है। जब ऐसी स्थिति आती है तब क्या कहते हैं, जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता या फिर ब्रैकेट रहता है या फिर इंटू यानी बिंदु का चिन्ह रहता है
या फिर गुणे का, तो ये सब क्या कहलाते हैं, गुणा माना जाता है। यानी इसका इसमें हम गुणा करेंगे। तो 2 का -2 का हमने 3 में गुणा किया, कितना आया, 6 आया। ये प्लस में है, माइनस में तो माइनस आएगा। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 2 का x में गुणा किया, कितना आया, 2x आया। ठीक, सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, इन संख्याओं को हम बारी बारी से वहां यानी बराबर की इधर साइड हम पक्षांतर करते हैं। तो क्या है, पहले x² - 2x। ठीक, अब दूसरी इधर साइड बराबर के x वाली संख्या कौन सी है, ये है प्लस की 2x। अब ये प्लस का 2x है, बराबर के यहां जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2x। ठीक, अब क्या करते हैं, ये माइनस का जो 6 है बराबर के यहां जाएगा, क्या बनेगा, प्लस का 6, बराबर में कुछ नहीं बचा तो हम 0 लगा लेते हैं। ठीक, अब ये x² माइनस और माइनस क्या होता है, जुड़ता है। दोनों दो सामान्य चिन्ह आपस में जुड़ते हैं तो माइनस और माइनस वाली दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो कितना हुआ, 4x होगा। और लेकिन चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि चिन्ह क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि बीच में ना ही कोई गुणे का चिन्ह नहीं है। ठीक, तो ये संख्या हम माइनस उतार देंगे और ये प्लस का 6 बराबर 0। अधिकतम घात 2 है तो अतः यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल में। बच्चों तीसरा नंबर सवाल क्या है, देखते हैं। क्या है, x - 2 और x+1 बराबर x-1 और x+3 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो पहले इस x का गुणा हम इन सब में करेंगे, फिर इस -2 का गुणा हम इन सब में करेंगे। तो लिख लेते हैं उस तरह, x ब्रैकेट प्लस x+1, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा होता है, याद रखिएगा। -2, इस -2 का इसमें कर दिए तो -2 गुणे x+1 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा होता है, समझे रहना। ये जिस प्रकार उसको किए तो उसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं। इस x का गुणा इसमें करेंगे, फिर -1 का गुणा इसमें करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं x, ब्रैकेट बना लिए, x+3, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा होता है। -1, ये वाली संख्या क्या है, x+3 बन गया। अब चलो गुणा करते हैं, x का x में गुणा किए क्या आया, x² प्लस x का 1 में गुणा किए क्या आया, x आया। -2 का x में गुणा किए तो क्या आया, 2x आया। माइनस और प्लस माइनस, ठीक, 2 का 1 में गुणा किए तो 2 1 कम 2, इसका हो गया। इसमें आते हैं, x का x में गुणा किया तो क्या आया, x², x का 3 में गुणा किया तो क्या आया, 3x आया। माइनस 1 का x में गुणा किया तो x 1 कम x, माइनस प्लस माइनस, 1 का 3 में गुणा किया तो 3 आ गया। ठीक, अब यहां देखते हैं x²। अब देखिए यहां पास माइनस का 2x और प्लस का केवल x, यानी कि 2x में हम 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। बड़ी संख्या क्या है, 2x, उसके सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस उतार रहे हैं। ये क्या है, -2 बराबर। अब यहां आ जाइए बराबर के, x² प्लस का 3x माइनस का x, यानी 3x में 1x घटाना है तो कितने बचेंगे, 2x बचेगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 3x है, इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस उतरेगा। ठीक, ये -3s, ठीक, 3। अब इनको हम सभी को बराबर के वहां पक्षांतर कर देंगे। तो करते हैं, ये x² है, बराबर क्या, स्क्वायर वाली संख्या कौन सी है, ये है x²। अब ये x² बराबर के वहां पक्षांतर होगा तो ये प्लस में है तो वहां जाकर क्या बनेगा, माइनस का x²। दूसरा क्या है, -x। अब यहां x वाली कौन संख्या है, ये है, ये प्लस का है, 2x है, ये बराबर यहां जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2x बनेगा। फिर क्या है, -2 बराबर क्या, -3 है, -3 बराबर के वहां जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 3 बनेगा।
और बराबर में कुछ नहीं इधर तो 0 लिख दो। ध्यान से देखो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होंगे, घटेंगे, ये दोनों क्या हुए, कट गए। माइनस एक्स माइनस 2x दोनों क्या है, समान चिन्ह वाले हैं, तो क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। 2x में 1x जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3x आएगा। बड़ी संख्या क्या है, माइनस में, तो ये माइनस उतार रहे हैं। ठीक, माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस माइनस क्या होते हैं, अलग अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं और दो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। ठीक, तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, तो 3 में 2 घटा है, कितना आया, 1 आया। बड़ी संख्या क्या, प्लस में तो प्लस उतारे, बराबर 0। ठीक, हमेशा समीकरणों में पहला वाला क्या होता, निगेटिव नहीं होता, शुरुआत माइनस नहीं होता, तो इसको हम क्या करें, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, अंदर के चिन्ह बदल गए, क्या हुआ, प्लस और माइनस, माइनस 1 बराबर 0। अब इस 0 को हम, या इस माइनस को हम 0 की जगह पक्षांतर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बचा क्या, 3x माइनस 1 बराबर 0 हुआ। ठीक, अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, इसमें कहीं पास भी अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो आप पाएंगे कि नहीं दिख रही, अतः हम लिख देंगे क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, समझ गए। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर सवाल में। बच्चों चौथा नंबर सवाल क्या है, देखते हैं हल। पहला क्या है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x, ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या द्विघात समीकरण है। तो इसको ही क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि इस x का हम इन सभी में गुणा करेंगे और -3 का भी इस सभी में गुणा करेंगे। लिख देते हैं x ब्रैकेट 2x प्लस 1। याद रखिएगा हम बीच में कोई चिन्ह नहीं बना, केवल ब्रैकेट बना रहे हैं, बीच में कोई भी साइन यानी कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब भी गुणा ही होता है, याद रखिएगा। फिर क्या है, -3, इसको भी हम यही इसमें लिख देते हैं 2x प्लस 1, लिख दिए गुणे के रूप में। चलिए अब आगे क्या करते हैं, इसको भी लिख देते हैं x प्लस 5। समझे यहां तक। अब क्या करेंगे, इस x का इस 2x में हम गुणा करेंगे, तो ये 2 उतार दिए, x और x कितना हुआ, x स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये प्लस उतार दिए, x का 1 में गुणा करेंगे तो x से कम x आया, ये माइनस 3 का 2x में गुणा किए तो 3 दूनी 6 x आ गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। याद रखना अक्सर बच्चे यही पास गलती करते हैं कि चिन्ह ध्यान नहीं देते हैं, चिन्हों का भी गुणा होता है, बाहर के चिन्हों का अंदर के चिन्हों का भी गुणा हो जाता है। तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 3 एक कम 3, ठीक, बराबर। फिर यहां आ जाइए, x का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। ठीक, और यहां पास प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 ही होता है। x का 5 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 5x आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये प्लस का x है, माइनस का 6x है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दो अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, हमेशा घटते हैं, और दो समान चिन्ह यानी एक ही तरह के चिन्ह, माइनस माइनस जुड़ेगा, प्लस प्लस जुड़ेगा। ठीक, तो दो समान चिन्ह जुड़ते हैं और दो अलग अलग चिन्ह घटते हैं। यहां पास प्लस एक्स है, ये माइनस 6x है, अलग अलग हैं, ये घटेंगे। तो 6x में हमने 1x घटा दिया, कितना बचा, 5x आया, और बड़ी संख्या क्या है, 6x है, इसके सामने जो साइन रहेगा वो हमेशा उतरेगा। 6x के सामने माइनस को हम माइनस उतार दिए, ये क्या बचा, माइनस का 3, बराबर में क्या है, x स्क्वायर प्लस का 5x है। ठीक, यहां तक समझे।
अब यहाँ की दोनों संख्याओं को हम बराबर के वहां पक्षांतर करेंगे, तो लाइन से बैठाते हैं। पहले स्क्वायर वाली संख्या को देख लेते हैं। 2x स्क्वायर है बराबर के यहाँ एक्स स्क्वायर वाली संख्या ये है एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को बराबर के वहां पक्षांतर करेंगे हम, तो ये प्लस में है तो बराबर के वहां जाकर क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अगली संख्या क्या है, -5x। अब देखिए केवल x वाली संख्या यहाँ क्या है, ये है प्लस का 5x। ये प्लस का 5x बराबर के यहां जाएगा तो माइनस का 5x आएगा, ठीक। और ये क्या बचा, माइनस का 3। बराबर की यहां कोई संख्या नहीं बची तो हम क्या लिख देंगे, 0, ठीक। अब क्या है, प्लस का 2x स्क्वायर है, ठीक। आगे कोई भी साइन नहीं है, ये भी इसका मतलब प्लस में ही वो संख्या लिखी है, ठीक। प्लस कब लिखा जाता, जब इसके आगे कोई संख्या लिखी होती तब बीच में प्लस लिखा जाता, लेकिन इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो ये केवल प्लस में ही माना जाएगा, लिखा नहीं जाता प्लस को, बल्कि माइनस यदि होता तो माइनस लिखा जाता, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में हम 1x स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा क्या, केवल 1x स्क्वायर बचा। अब यहां दूसरे में आइए, माइनस का 5x और माइनस का 5x, दो है माइनस के। हमने क्या बोला पहले कि दो सामान्य चिन्ह जुड़ते हैं, तो ये माइनस माइनस दोनों सामान्य है तो ये जुड़ेंगे, तो 5 में 5x जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 10x हुआ, और ये -1 उतार दिए और ये क्या बचा, -3 बचा, बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए, अधिकतम घात 2 है तो ये समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक। तो चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितने इस प्रश्न क्रमांक 1 के 4 सवाल जितने हमने आज बताए हैं, सभी सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अब इस प्रश्न क्रमांक के जो बचे हुए सवाल हैं, इसको हम इस प्रश्नावली के पार्ट 2 में समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और एक कमेंट तो जरूर करिएगा, ठीक। मिलते हैं इस प्रश्नावली के पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय माता दी।